हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.3 के 3 क्वेश्चन करने वाले, यानी कि 8th 9th और 10th क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं हम हमारे 8th क्वेश्चन से। 8th क्वेश्चन में भी हमें प्रूव ही करना है, LHS इक्वल RHS दिखाना है, जिसमें क्या रहा है वो cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन में sin पाई माइनस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू में cot स्क्वायर एक्स, ये हमें दिखाना है। तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले जो 2 क्वेश्चंस कराए थे, हमारा 6th क्वेश्चन और हमारा 7th क्वेश्चन, सेम उन्हीं के बेसिक्स पे ये हमारा चलेगा। तो जैसे कि पाई बाई 4 प्लस एक्स, इनका तो फॉर्मूला था, मैंने करवाया था, और जो बेसिक्स जो यूज़ हुए थे हमारे, वही बेसिक्स इसमें यूज़ होने हैं। तो वो बेसिक्स थोड़ा सा मैं दोबारा से बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। उसमें जो मैंने कि बताया था कि जो हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमारे क्वाड्रेंट्स होते हैं। यहाँ 0 डिग्री होता है, इधर इस लाइन पे 90 डिग्री यानी पाई बाई 2, इधर पाई होता है यानी 180 डिग्री, और जो फोर्थ लाइन होती है, सॉरी थर्ड जो ये वाली लाइन है, इधर 3 पाई बाई 2 होता है यानी 270 डिग्री, और यहाँ 2 पाई होता है। ऐसे ही 90 पे ये बढ़ता जाता है। अब मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पर ये लाइन जो होती है हमारी पाई बाई 2 पे होती है, तो इससे जो अगर इससे पहले वाला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें जो वैल्यू होगी यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा होगी, कोई भी जो वैल्यू होगी वो पाई बाई 2 माइनस थीटा होगी। और जैसे ही वो अगले क्वाड्रेंट में चल जाएगा तो पाई बाई 2 में कुछ प्लस होगा, इसलिए वो पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा। ऐसे ही ये जो लाइन होती है ये हमारी पाई होती है, अगर पाई से कुछ भी कम होगा यानी पाई माइनस थीटा, यानी वो पिछले क्वाड्रेंट में चल जाएगा, और पाई प्लस थीटा होगा तो यानी वो अगले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ऐसे ही 3 पाई बाई 2 का था, पीछे वाले क्वाड्रेंट में 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा, और अगले क्वाड्रेंट में 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कुछ वैल्यू उसमें जुड़ रही है। यही वैल्यूज का यूज करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में होगी, और वो प्लस होगी या नेगेटिव होगी, ये हम पता कर सकते हैं। और ये वाला फॉर्मूला मैंने आप पहले ही बता दिया था, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा। अगर इसमें n की वैल्यू ऑड होगी तो जो वैल्यूज़ है हमारी चेंज होगी, और अगर सेम इवन होगी तो सेम रहेगी। ये तो हमारा बेसिक्स चलता आ रहा है, वैसे ही है। तो 8th क्वेश्चन में सिंपली क्या है, एक और बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर कहीं पर भी वैल्यू हमारी cos माइनस एक्स होती है तो उसे cos x ही लिखते हैं। अगर sin माइनस एक्स होती है तो वो माइनस साइन एक्स लिखी जाएगी। ये आपकी बुक की समरी के लास्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आपको शुरुआत में ही ये मिल जाएगा। sin माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और cos माइनस एक्स होता है हमारा cos एक्स में। तो cos पाई प्लस एक्स है। मैं यहाँ पर एक बार कोऑर्डिनेट्स आपको बता देता हूँ। cos पाई प्लस एक्स है, यानी पाई हमारा क्या होता है यहाँ पाई प्लस एक्स, यानी कि इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अगर पीछे वाले क्वाड्रेंट में होगा हमारा पाई माइनस एक्स, आगे वाले क्वाड्रेंट में होगा पाई प्लस एक्स। इस क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इस क्वाड्रेंट में हमारा क्या क्या पॉजिटिव होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें tan और cot, इसमें कॉसेक और सेक ये पॉजिटिव होते हैं। तो जैसा कि वैल्यू हमें पता चल रही है cos पाई प्लस एक्स है। कभी भी ध्यान देना, अगर पाई आ जाता है तो जो वैल्यू है वो हमारी सेम ही रहेगी। यानी cos लिखा है तो पहले तो मैं आंसर में LHS ले रहा हूँ। LHS में जैसा कि हमें दिख रहा है पाई है, इसलिए वैल्यू जो है हमारी cos में ही रहेगी। पर हमें देखना पड़ेगा इसका साइन क्या होगा। तो cos पाई प्लस एक्स है, पाई प्लस एक्स, यानी कि ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यू है tan और cot की पॉजिटिव होती है, बाकी सारी नेगेटिव होती है। तो इसलिए यहाँ पे साइन आ जाएगा हमारा माइनस, और ये x एज इट इज़ उतर जाएगा। बाकी हमारा ये है मल्टीप्लाई में, यहाँ कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई में है, नीचे भी मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में cos माइनस एक्स मैंने दिखाया था अभी, cos x होता है हमारा अपॉन में sin पाई माइनस एक्स है, यानी कि पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारी वैल्यूज होती है साइन और कॉसेक की पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए ये तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, और पाई है इसलिए वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये वैल्यू हमारी साइन में ही रहेगी और x एज इट इज उतरेगा। अब यहाँ देखने वाली बात है पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 हमारा होता है यहाँ, प्लस x है तो यानी कि इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा हमारा पाई बाई 2
प्लस एक्स, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगी वैल्यू, और माइनस की होगी तो पाई बाय 2 माइनस एक्स इस क्वाड्रेंट में होगी। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारी पाई बाय 2 प्लस एक्स की वैल्यू है। इसलिए अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पाई नहीं है, पाई बाय 2 है। मैंने बताया था अगर 90 के साथ कोई भी वैल्यू अगर ऑड है, अब यहाँ पाई बाय 2 है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है इसके मल्टीप्लाई में, अब 1 आ गया, 1 ऑड है तो इसलिए कॉस हमारा चेंज हो जाएगा। जो कॉस है चेंज होगा, चेंज हो क्या हुआ हमारा, हो जाएगा चेंज साइन में। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ साइन, साइन में चेंज हो गया। अब यहाँ देखने वाली बात है पाई बाय 2 प्लस एक्स है तो ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पर हमें देखनी है पहले वाली यानी कॉस की वैल्यू। कॉस यहाँ नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा, और पाई बाय 2 प्लस एक्स है तो एक्स एज इट इज़ उतर जाएगा हमारा। अब यहाँ अगला जो स्टेप है उसके अंदर ये माइनस हमारा आगे आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस कॉस। अब ये कॉस एक्स और कॉस एक्स दोनों हैं तो यानी कि सेम नंबर है तो स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन है माइनस हमारा आगे आ गया, माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स हो गया हमारा। अब ये माइनस माइनस ऊपर नीचे है तो ये प्लस हो जाएंगे, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि अब देखिए साइन अपॉन में कॉस अपॉन में साइन जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, कॉट होती है। ये मैंने फॉर्मूला आपको बेसिक्स में बताया था, तो ये जो फॉर्मूला है हमारा उसके हिसाब से ये जो वैल्यू हमारी आएगी कॉट स्क्वायर एक्स। दो स्टेप में बिल्कुल इजी तरीके से हो गया है, इसका जो आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये है हमारा आंसर, LHS इक्वल हमारी RHS के आ चुकी है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में भी हमें LHS इक्वल RHS प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एकदम इजीली है अगर आपको क्वाड्रेंट समझ में आ रहे हैं तो। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर से बता देना, मैं इस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से वीडियो ज़रूर से बना दूंगा। आप एक बार मुझे कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा। तो 9th क्वेश्चन में भी हमें देखिए क्या कह रहा है, cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स, cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू में 1 हमें दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम इनको चेंज कर लेंगे। ये देखिए क्या कह रहा है हमसे, cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में हमारा आ जाएगा ये हमें देखना है। 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स है, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है, यानी 3 पाई बाय 2 में कुछ वैल्यू जुड़ रही है। तो ये जो हमारे क्वाड्रेंट है वो 4th क्वाड्रेंट में आ रही है वैल्यू। 4th क्वाड्रेंट में हमारी जो वैल्यू है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस और सेक की जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव ही रहेगी। कॉस और सेक की वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहेगी। इधर हमारी जो वैल्यू है कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि ये 3rd क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब इसमें हमारी जो वैल्यू लिखी है 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स है, यानी कि ये हमारी क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये यहाँ जो इस जगह होती है हमारी 3 पाई बाय 2, अगले प्लस एक्स है, यानी कि ये इस क्वाड्रेंट में हमारी 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स होती है। और अगर कुछ माइनस होता है तो वो पीछे वाले क्वाड्रेंट में आती है वैल्यू 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस एक्स, इसमें होगा, इधर प्लस होता है। तो अब देखने वाली बात है कौन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ आफ्टर स्कूल, सॉरी ये हो गया हमारा साइन 2 यानी 10, और यहाँ होता है कॉस सेक। और जो हमारा 4th क्वाड्रेंट में होता है ये जो वैल्यू है हमारी सेक होगी, यहाँ मैंने कॉसेक लिख दिया था गलती से, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, मेरा कैमरे पे ध्यान था इसलिए मैंने कॉसेक ही लिख दिया 4th क्वाड्रेंट में भी। अब यहाँ देखना है हमें, यहाँ होता है 1st 2nd क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक। मैं लिख देता हूँ पहले फिर बताता हूँ। तो मैंने लिख दिए हैं, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, 2nd क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक, 3rd में tan और cot, और 4th क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। यहाँ हमारी वैल्यू है जो 9th क्वेश्चन में cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स है, तो जो 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स हमारी जो वैल्यू होगी वो आ रही है 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, पाई बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है हमारा 3, यानी 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा 3, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी हो जाएगी चेंज, कॉस की किस में चेंज हो जाएगी, साइन में।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आंसर में जो कॉस है वो हमारा चेंज हो जाएगा। कॉस जो है हमारी वैल्यू चेंज होगी वो साइन में। अब क्योंकि यहाँ 3π/2 प्लस एक्स है तो ये यहाँ पर एक बार और बना देता हूँ मैं 3π/2 प्लस एक्स। ये होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू है हमारी पॉजिटिव होती है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। कॉस हमारा पहले से ही पहले वाली वैल्यू देखनी है तो कॉस पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ साइन एक्स है इनटू में कॉस 2π प्लस एक्स है। अब 2π प्लस एक्स ये देखते हैं हम, यहाँ होता है हमारा 2π प्लस एक्स है, तो यानी कि जो वैल्यू है हमारी वो अगले क्वाड्रेंट में चल जाएगी। 2π प्लस एक्स है इसलिए अगले क्वाड्रेंट में आ गई। अगले क्वाड्रेंट में यहाँ यानी ये 2π प्लस एक्स होता है, यहाँ 2π माइनस एक्स होगा। अगले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और यहाँ हमारी जो वैल्यू है 2π है तो वैल्यू सेम ही रहेगी और कॉस कॉस में ही रहेगा और एक्स है यानी कि ये वैल्यू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ कॉस एक्स ही होगा। अब यहाँ cot 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में होगा? ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे 3π/2 माइनस एक्स इस क्वाड्रेंट में होगा। इस क्वाड्रेंट में होता है हमारे tan और cot पॉजिटिव होते हैं और वैल्यू चेंज होगी क्योंकि π/2 के साथ हमारा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यानी ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए वैल्यू चेंज होगी। वैल्यू जो है हमारी cot है, cot चेंज हो जाएगा हमारा tan में, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। बेसिक्स की वीडियो जरूर से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा, जरूर से देख लेना। जो cot है वो हमारा चेंज होकर हो जाएगा tan में। और क्योंकि ये वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड और क्वाड्रेंट में हमारा tan और cot पॉजिटिव होते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी और x एज इट इज उतर जाएगा। प्लस है, प्लस लिया, cot 2π प्लस एक्स है, cot 2π प्लस एक्स है। जो वैल्यू है वो हमारी आ गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव होते हैं और वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि पाई के साथ 2 मल्टीप्लाई है और पाई कभी चेंज नहीं होता। पाई के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चेंज नहीं होता। तो cot 2π है, cot में ही रहेगा और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। अब देखना मेन कॉन्सेप्ट जो यूज़ होगा, अब यूज़ होगा क्योंकि इसके लिए हमारा यूज़ होता है एक फॉर्मूला। जो फॉर्मूलेज होते हैं मैंने आपको पहले बता रखा हूँ कि जो साइन का फॉर्मूला होता है वो tan का फॉर्मूला जो होता है हमारा होता है साइन एक्स, tan x का फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, और जो cot का फॉर्मूला होता है वो होता है इसका उल्टा कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ये फॉर्मूले अब इधर यूज़ होंगे, कैसे होंगे? tan और cot की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ लानी है वैल्यू 1 और साइन और cos के साथ यहाँ tan और cot कोई मैच नहीं कर रहा है तो हम इसे चेंज कर देंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो फटाफट से करते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अंदर हमारा tan हुआ साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस cot की होती है इसका उल्टा यानी कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब इसको कर देंगे एलसीएम लेके कर लो या फिर मल्टीप्लिकेशन से कर लो। मैं मल्टीप्लिकेशन से कर देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन से इजी पढ़ने वाला है क्योंकि एलसीएम का तो इसमें आप पाओगे समझ में नहीं आएगा। एलसीएम के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, यानी साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो। साइन ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, प्लस का साइन है प्लस लगाया, कॉस से मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप इसे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स भी लिख सकते हैं पर मैंने ऐसे इसलिए लिखा है ताकि ये इजीली अच्छा दिखे, मतलब करने में कोई दिक्कत ना हो, कन्फ्यूज़न में ना आए आप, इसलिए। वैसे आप कॉस एक्स और साइन एक्स भी लिख सकते हैं और इसको आगे पीछे कर दो, वैल्यू कटनी ही कटनी है क्योंकि सेम वैल्यू है इसलिए। अब मैं मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर ऐसे हमारी वैल्यूज़ लिखी है 1/2 प्लस 3/5 तो ये जो 5 है सबसे पहले हमारा मल्टीप्लाई होगा 1 से, 5 इंटू 1 प्लस फिर जो हमारा 2 है वो होगी 3 से, 2 इंटू 3
अपॉन में ये जो 5 है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है यानी 10। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं हमारे करने के, एक होता है एलसीएम लेके करने का और एक होता है इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे बोल सकते हैं आप। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ दिख रहा है जो कट रहा है वैल्यू काट देंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कट गया, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू में 1, जो मैं आपको पहले ही बता रखा है, एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। जो हमारा थीटा होता है उसको हम थीटा की जगह एक्स भी लेते हैं, थीटा की काफ़ी सारी वैल्यूज़ हम ले सकते हैं, थीटा और एक्स भी लेते हैं इसे काफ़ी जगह पे। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक्स में बताया था, बेसिक्स का इन दोनों बेसिक्स का लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जरूर से देख लेना। साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है। तो इसी हिसाब से ये आपके बुक में भी फॉर्मूले हैं, आप बुक में जरूर जाके देख लेना एक बार, समरी में आपको मिल जाएगा ये फॉर्मूला। इसका जो वैल्यू होती है वो होगी 1, तो हमारा आंसर आ चुका है 1। ये हो गया हमारा आंसर सॉल्व, LHS इक्वल RHS, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब हम आ जाते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे फटाफट। तो अब हम आ जाते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 एक्स कॉस n प्लस 2 एक्स इज इक्वल टू में कॉस एक्स। इसको मैं रेड मार्कर से मार्क कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाएगी कि हमें क्या प्रूव करना है। इसके लिए जो फॉर्मूलेज यूज होंगे पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो हमारा इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है कॉस a माइनस बी। कॉस a माइनस बी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, और जो कॉस a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, यानी कि यहाँ अगर प्लस हो जाता है तो यहाँ माइनस हो जाता है। अब आप कहोगे कि यहाँ तो आगे साइन है और पीछे कॉस है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो साइन है हमारा पॉजिटिव का है, तो पॉजिटिव का साइन है तो कॉस एक्स ये जो वैल्यू है यानी कॉस n प्लस 1 एक्स कॉस n प्लस 2 एक्स की वैल्यू अगर इसे आगे ले जाएंगे तो साइन पीछे हो जाएगा और साइन के आगे भी प्लस ही है। तो हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि कॉस n प्लस 1 एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 एक्स प्लस साइन n प्लस 1 एक्स साइन n प्लस 2 एक्स, ये हमारी LHS है। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम आगे पीछे कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ जो वैल्यू हमने कॉस की लिए यहाँ आगे बस माइनस लग जाता, क्योंकि ऐसा इसका फॉर्मूला नहीं होता तो हमें फॉर्मूला खुद से भी तो बनाना पड़ेगा ना। फॉर्मूला याद है हमें तो इसलिए दिख रहा है, वैल्यू हम आगे लेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब फॉर्मूला बन गया है तो अब इसे देखना फॉर्मूले में पुट कैसे करना है। अब जैसे हमें दिख रहा है यहाँ कॉस a की वैल्यू ये है, कॉस b की वैल्यू यानी n प्लस 2, क्योंकि यहाँ सेम वैल्यू है। कॉस में इस तरफ आगे n प्लस 1 एक्स है, साइन में भी n प्लस 1 एक्स है, कॉस में अगर n प्लस 2 एक्स है तो साइन में भी n प्लस 2 एक्स है, यानी a और b की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो हम लेट कर लेंगे जो वैल्यूज़ है a और b की, फिर उसको पुट कर देंगे a माइनस बी के फॉर्मूले में। तो लेट a इज इक्वल टू में हम लिख लेंगे n प्लस 1 एक्स और b को क्या लिख लेंगे हम n प्लस 2 एक्स। ये ले ली वैल्यू। अब इसको किस में पुट करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला आप एक बार आना अगर क्वेश्चन एग्जाम में करो तो फॉर्मूला जरूर से लिख देना, ताकि टीचर क्या अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो फॉर्मूले के जरूर से नंबर मिल जाएंगे। एक नंबर तो टीचर आपको देगा ही, एक नहीं तो आधा नंबर आपको 100% देने वाला है अगर आप फॉर्मूला लिख दोगे। तो कॉस a माइनस बी के फॉर्मूले का अब इसके अंदर पुट कर देंगे, तो कॉस a माइनस बी यानी a की वैल्यू क्या है n प्लस 1 एक्स, यहाँ क्या है माइनस फिर b की वैल्यू इसमें क्या है n प्लस 2 एक्स, तो b की वैल्यू लिख लेंगे n प्लस 2 एक्स, ये लिख ली है हमने। अब इसको x को जो है इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ताकि आपस में जो वैल्यू है वो कट सके अगर कुछ कटता है तो अब इसको कर लेते हैं कॉस, इसको ये वाला ब्रैकेट ले लो स्क्वायर ब्रैकेट, उससे इजीली समझ में आ जाएगा। n को पहले x से करा, n इंटू एक्स को या n से कर लो या n को x से कर लो, बात एक ही है। प्लस x को करा सबसे पहले n से, फिर करा x को 1 से, यानी कि x, देखो x को करा पहले n से, फिर इस x को करा 1 से।
ऐसे ही इसमें x को करा पहले n से करेंगे, फिर x को करेंगे इसको 1 से। यही होता है ना मल्टीप्लाई में। n को अब n को x से करा तो nx हो गया, प्लस x को 1 से करा तो x ही रहा, माइनस यहाँ पे फिर x को n से करा तो nx हो गया, माइनस प्लस। अब ये यहाँ देखना ये साइन चेंज होगा, माइनस माइनस, यहाँ तो प्लस था तो माइनस प्लस माइनस ही रहा। अब यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस आ जाएगा, हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो x इंटू 2 ये हो गया 2x। यहाँ आप 1 भी लगा सकते हो, आपको समझ में आ जाए, ताकि क्योंकि ये कटने वाले हैं हमारी वैल्यू। अब हमें दिख रही है nx माइनस nx, तो यानी कि कट जाएंगे। यहाँ पॉजिटिव का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, और सेम वैल्यू है तो कट जाती है। तो nx से nx तो हमारा कट गया, अंदर जो वैल्यू बची हमारी वो बची cos माइनस 2x प्लस 1x, ये हमारी वैल्यू बची है। अब माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस, तो ये भी हमारा हो जाएगा माइनस वैल्यू। तो अब हमारा यहाँ पे बच गया है cos माइनस 2x प्लस 1x, क्योंकि nx से nx कट गया, 1x और 2x को हमने एज इट इज़ लिख लिया है। अब यहाँ हमें दिख रहा है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और वेरिएबल सेम है इसलिए कट जाएगी वैल्यू। माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए जो 2 में से हमारा गया 1, तो हमारा बचा 1। और यहाँ साइन देखते हैं हम बड़े वाले का, यानी कि हम 2x का देखेंगे, 2x पर लिखा है हमारा माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी cos माइनस एक्स। तो दोबारा बता देता हूँ, माइनस 2x में से 1x गया तो x बचा, और माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए माइनस हुआ था। और साइन बड़े वाले को देखते हैं तो माइनस 2x का साइन देगा, माइनस 2x पे लगा था माइनस, तो माइनस लगा दिया, cos माइनस एक्स हो गया। अब ये जो cos माइनस एक्स है इसका फॉर्मूला आपको बुक की समरी में भी मिल जाएगा, और मैं भी बता देता हूँ cos माइनस एक्स, cos x होता है, आपको समरी में भी मिल जाएगा। ये आपको जो इसका फॉर्मूला होता है cos x होता है, cos माइनस एक्स का। यहाँ पे भी छोड़ सकते थे पर यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आता, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है cos माइनस एक्स। तो cos माइनस एक्स निकालने के लिए हमें इसे चेंज करना पड़ेगा cos x में, और cos माइनस एक्स का हमारा जो फॉर्मूला भी कह सकते हो आप इसे, वो होता है cos x। तो हमने लिख लिया इसे cos x। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है, ये प्रूव हो चुका है, हैंस ये प्रूव हो चुका है कि cos ये जो वैल्यू है हमारी cos x लेके आती है LHS इक्वल हमारी RHS हो चुकी है, हमारा आंसर आ चुक गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।